स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी आज एसपी ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने एसपी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कोतवाली थाने में उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई, वह बिना आधार के दर्ज हुई। सामने वाले ने कह दिया और पुलिस ने दर्ज कर दी। जिस प्रकरण में मकान का हवाला दिया गया है उसका मैं 12 साल पहले एक नंबर पेमेंट कर चुका हूँ। जिस महिला के नाम का उल्लेख किया गया उनके नाम पर पेमेंट कर चुका हूँ, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक मेरे ऊपर कार्यवाही की, इसकी विस्तृत जाँच की जाए। कुछ मामला दर्ज किया आपके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने, क्या कहते हैं? मेरा मात्र ये कहना है कि असत्य आधारों पर जिस व्यक्ति द्वारा एफआईआर की गई है उसने एफआईआर में जो जो चीजें लिखाई है उसका बिगर सत्यापन किए, बिगर उसकी कोई चीज को जांचे तत्काल एफआईआर कर देना, ये कहीं न कहीं बड़ी विसंगति को दर्शाता है। आम नागरिक वैसे एफआईआर करने जाता तो उसकी एफआईआर नहीं की जाती है। मेरे मामले में बिगर जांच किए, बिगर किसी चीज को देखे, न किसी दस्तावेज को देखा गया, न परखा गया, सामने वाले व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा इसके बीच लेन देन है। 2013-14 में जो संपत्ति बेच दी गई उस संपत्ति को लगभग 97 लाख रुपए वाइड से सारा चेक से पेमेंट किया गया 2013-14 में। उसके बाद 13-14 के बाद आईटीआर रिटर्न भी दाखिल हो गए। सारा आईटीआर में सारी चीज उल्लेखित है। जिस व्यक्ति ने सारा पेमेंट चेक के माध्यम से पेश किया हो, दिया हो, और उस मामले में वो व्यक्ति स्वयं मेरे साथ वादी रहा हो न्यायालय में दूसरे के खिलाफ, मैंने प्रकरण लगाया हो और उस प्रकरण में मैं लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ न्यायालय में। क्योंकि इस प्रकरण में पूर्व में भी एक महिला द्वारा इसी तरह से प्रकरण लगाया गया था जो आप लोगों के द्वारा भी देखा, उसमें मुझे न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। एक शराब का प्रकरण भी मेरे ऊपर बताया, उसमें न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया। अब चूंकि मेरा राजनीतिक कद बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरह से शिथिल किया जाए, उसके येन केन प्रकरण किस तरह से कोई फर्जी प्रकरण दर्ज किया जाए। अब इस मामले में मैं आज यहाँ पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आया हूँ। मैंने उसमें जो ज्ञापन दिया उसको मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला मंदसौर। विषय: मुझ प्रार्थी के खिलाफ राजू पिता रमेश चंद सेन, जाति नाई, निवासी ग्राम रेणारा, जिला मंदसौर द्वारा असत्य अपराध दर्ज करवाने के संबंध में। माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन के मुझ प्रार्थी को आज समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरे खिलाफ राजू पिता रमेश चंद सेन द्वारा दिनांक 20/3/2004 की घटना बताकर असत्य रूप से एफआईआर दर्ज करवाई है। जिन आधारों पर एफआईआर दर्ज करवाई है वह सभी असत्य है। मेरे द्वारा उक्त फरियादी राजू की माता राधाबाई से वर्ष 2013-14 में जो मकान खरीदा था उसकी संपूर्ण राशि चेक के माध्यम से राधाबाई के खाते में अंतरित की थी, जो लगभग 12 वर्ष पुरानी बात हो चुकी है। इसके अलावा भी राधाबाई ने जो मकान मुझे विक्रय किया था वह विवादित होने से राधाबाई के साथ मेरे द्वारा भी न्यायालय में उस मकान की लड़ाई लड़ी जा रही है तथा राधाबाई बार बार मंदसौर आने में असमर्थ होने से उसने उसकी ओर से प्रकरण में कार्रवाई करने एवं साक्ष्य देने हेतु मुझे रजिस्टर मुख्ताराम में भी नियुक्त किया था। राधाबाई की कोई राशि बकाया नहीं है, और यदि कोई राशि बकाया होती तो 12 वर्षों में वह कभी भी मेरे खिलाफ बकाया राशि हेतु कार्रवाई करती, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह कि राधाबाई का पुत्र प्रकाश चंद तथा राजू दोनों शराबी हैं। आए दिन उनकी माता द्वारा मकान आज से लगभग 12 वर्ष पूर्ण विक्रय कर संपूर्ण राशि प्राप्त करने के उपरांत भी मकान के संबंध में लंबित मुकदमे के विरोधी पक्षकारों जगदीश चंद्र रत्नावत, अभिभाषक आदि से मिलकर मुझसे अवैध राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से मुझे आए दिन फोन किए जाता है। मेरे फोन की कॉल डिटेल भी निकलवाई जाए कि उनके द्वारा फोन किया गया कि मैंने फोन किया गया। पिछले 25 फोन उनके मेरे पास आए हैं और मुझे कह रहे कि मैंने कॉल करके बुलाया, मुझे फोन करके बुलाया जा रहे हैं। मेरे द्वारा संपूर्ण मुझसे अवैध राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से मुझे आए दिन फोन किया, मेरे द्वारा संपूर्ण राशि अदा कर दी गई। इसलिए मेरे द्वारा दोनों भाइयों को रुपए देने से मना करने के कारण मेरे खिलाफ असत्य एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसकी विधि अनुसार जांच करवाने पर संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही मेरा निवेदन कि जिन आधारों पर एफआईआर दर्ज की है उनके कोई दस्तावेज देखे बगैर और कोई जांच किए बगैर एफआईआर दर्ज की गई। मेरे उक्त शिकायतकर्ता से कोई विवाद नहीं हुआ। मेरे तथा शिकायतकर्ता राजू एवं उसकी माता के मध्य किसी प्रकार का कोई प्रकरण भी नहीं चल रहा है। एफआईआर में लिखा है कि प्रकरण चल रहा है, तो जब प्रकरण ही नहीं चल रहा है तो समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता। और पैसा जो चेक के माध्यम से दिया गया कि पैसा नहीं दिया, मतलब कितना झूठ। बिगर जांच किए एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर जो 3 बार पार्षद रहा है, आज वर्तमान पार्षद है, फर्जी प्रकरण दर्ज कर देना मतलब कहाँ का न्याय है।
शिकायतकर्ता राजू द्वारा झूठा आधार बनाकर आशा थी। अतः निवेदन की मेरे खिलाफ जो पुलिस शहर कोतवाली द्वारा राजू पिता रमेश चंद्र सिंह की शिकायत पर प्राथमिक दर्ज की गई है वो निरस्त की जावे तथा राजू पिता रमेश चंद्र द्वारा पुलिस को असत्य जानकारी देकर एफआईआर दर्ज करवाने के खिलाफ उसके खिलाफ योग्य कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं अभी माननीय एसपी साहब आए नहीं है, एसपी साहब को मैं मेरी तरफ से व्यवस्थित ये चीज दूंगा, उसके बाद वो जांच करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मंदसौर का जो वर्तमान एसपी है बहुत ईमानदार है। मैं पुराने एसपी पे भी आरोप लगा रहा हूँ। पुराना एसपी आप लिख बोले महाभ्रष्ट था। मैंने मेरे जीवन में इतना भ्रष्ट एसपी मंदसौर में नहीं देखा जो पूर्व का एसपी था। वर्तमान एसपी ईमानदार है। पुराना एसपी मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में अगर उसको अंक दिए जाए 100 में से तो 101 अंक मिले जाएंगे। इतना भ्रष्ट एसपी था पुराना मंदसौर। वर्तमान एसपी ऑनेस्ट होकर ईमानदार है। वो कैसी इसको जांच करवाते, चूंकि मैंने इस चीज को देखा है। मैं 12वीं क्लास बच्चा पास था। इन प्रकरणों के बाद मैं आपके मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एलएलबी में प्रवेश लिया है। अभी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने एग्जाम भी दिया है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं ला करूंगा और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ फर्जी प्रकरण बनाए उनके खिलाफ मेरी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। मैं इस तरह से डर के और दब के बैठने वाला नहीं हूं। चूंकि मैंने इस चीज को देखा है। मैं 12वीं क्लास बच्चा पास था। इन प्रकरणों के बाद मैं आपके मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एलएलबी में प्रवेश लिया है। अभी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने एग्जाम भी दिया है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं ला करूंगा और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ फर्जी प्रकरण बनाए उनके खिलाफ मेरी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। मैं इस तरह से डर के और दब के बैठने वाला नहीं हूं।